अस्सलामुअलैकुम मोज़िज़ नाज़रीन, आपका होस्ट अरशद शाहीन आपको आपके अपने चैनल आप और हम में कनाडा के शहर ऑटवा से खुशामदीद कहता है। और ये उम्मीद मैं करता हूँ, जिस तरह से अक्सर ये बात मैं कहता हूँ कि नाज़रीन, एक किसी भी शो का जो होस्ट आपके सामने कोई शो पेश करता है तो वो सिर्फ़ इतनी सी उसकी ख्वाहिश होती है कि वो जो बात अपने नाज़रीन तक पहुंचाता है वो ये समझता है कि उसको एक हल्की सी जो एप्लॉज़ है, जो उसकी हल्की सी सताइश है, वो हो जाए। इसी से उसको पॉजिटिव इंसेंटिव मिलता है और वो हर काम जो है वो अच्छी तरीके से और बेहतर तरीके से करने की कोशिश करता है, क्योंकि ये इंसान की फितरत है। अगर मेरी जगह आप भी होंगे तो आप भी ये चाहेंगे कि अगर कोई बात आप करें तो आपको उसकी अप्रिसिएशन ज़रूर चाहिए होती है कि जो भी काम किया जाए उसका रिवॉर्ड अगर आपको दिया जाएगा तो आप बेहतर तरीके से काम कर सकते हैं। तो नाज़रीन, जैसा कि आपको मालूम है, बड़ा अच्छा मौसम है, बड़ा ख़ूबसूरत मौसम है। यहाँ के मौसम को जितनी तारीफ़ की जाए कम है। और हवा जो है वही एज़ यूजुअल एक बड़ी अच्छी और दिल को लुभाने वाली, महसूस करने वाली हवा जो है वो हल्की हल्की ठंडी ठंडी हवा चल रही है। और यूँ चाहता है कि आप इसी मौसम में इसी तरह से इंजॉय करते रहें। ये मैं अपने बारे में बात कर रहा हूँ। तो नाज़रीन, अगर आप भी ऐसे माहौल में हों तो आप भी चाहेंगे, इंजॉय करना चाहेंगे ऐसे मौसम में। मुझे मालूम है कि पाकिस्तान में इन दिनों में जो गर्मी है वो अरूज पे है, इसलिए वो समझ सकते हैं कि मौसम अगर अच्छा हो, अगर समर में थोड़ी सी ठंडक हो तो इंसान कितना महसूस होता है। तो नाज़रीन, ये तो हल्की सी बात जो मैंने आपसे मौसम के बारे में की है। तो अब हम असल जो आज का जो मौजू है उसकी तरफ मैं आता हूँ, लेकिन उससे पहले एज़ यूजुअल मेरी आपसे मुअद्दबाना गुजारिश है कि नाज़रीन, मेरे चैनल आप और हम को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अगर हो सके तो लाइक, शेयर और कमेंट भी ज़रूर कीजिएगा। नाज़रीन, मैंने आपको पहले भी हो सकता है ये बात बताई हो कि इन ख़ास तौर पे ये जो नॉर्थ अमेरिका में जो लोग बसते हैं, जो फैमिलीज़ बसती हैं, या यूरोप में जो फैमिलीज़ बसती हैं, वो ये बात समझते हैं, जितने भी ओवरसीज़ हैं। अब तो इन्फॉर्मेशन जो है इतनी फ़ास्ट हो गई है कि आप दुनिया के किसी भी हिस्से में मौजूद हों, आपको जो इन्फॉर्मेशन है वो राइट अवे आप तक पहुंच जाती है इंटरनेट की वजह से। तो इसलिए मुझसे बेहतर आप समझते हैं कि जो सूरत हाल इन ममालिक में होती है वो यकसर डिफरेंट है पाकिस्तान से। क्यों कि पाकिस्तान में लोगों के पास टाइम है, लोगों के पास वक़्त है, लोग आसानी से वक़्त निकाल सकते हैं कहीं जाने के लिए, किसी से मिलने के लिए। लेकिन ये वो ममालिक हैं यहाँ पे टाइम निकालना जो है वो इंतहाई मुश्किल और दुश्वार होता है। क्यों कि यहाँ हर शख्स इस बात में मगन होता है, मशगूल होता है कि वो किसी न किसी काम में हर वक्त जुटा रहे, हर वक्त जो है वो काम करता रहे ताकि उसका जो इनकम का ज़रिया है वो बना रहे। तो यहाँ पे किसी और काम के लिए जिसमें कि मॉनेटरी फ़ायदा ना हो वो करना बहुत मुश्किल होता है। यहाँ टाइम की बहुत कीमत है, लेकिन मैंने बारह ये बात आपसे कही है, इसके बावजूद मैं टाइम निकालता हूँ। और टाइम निकालने के बाद अपने नाज़रीन को अगर कोई मवाद मुझे नज़र आता है तो मैं उसकी वीडियो बना के आप तक पहुँचाता हूँ। इसलिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि नाज़रीन, क्योंकि मैं ओवरसीज़ हूँ, बड़ी मेहनत से टाइम निकाल के और बड़ी मेहनत से मैं मवाद इकट्ठा करके आप तक पहुँचाता हूँ। तो नाज़रीन, आइए अब आते हैं आज के मौजू की तरफ और उसका एनालिसिस मैं कैसे करता हूँ
पेश खिदमत है। तो नाज़रीन, आज का जो मेरा मौजू है उसका ताल्लुक़ जो है वो यूके से है। यूके यानी बरतानिया, ब्रिटिश। अब ब्रिटिश में पिछले दिनों मैंने ख़बरों में देखा और फिर सुना भी कि उन्होंने एक कानून जो है वो वज़ा किया है। वो कानून क्या है? वो है ग्लोबल एंटी करप्शन रिजीम। अब इस कानून के तहत बरतानिया चाहता है कि जो करप्ट एलिमेंट्स हैं, जो करप्ट लोग हैं, जिन्होंने मॉनेटरी करप्शन की है, माली बेज़ाब्तगी की है और गरीब मुल्कों से पैसा इकट्ठा करके करप्शन के ज़रिए से वो उनके मुल्क में वो लाए हैं और अपनी लग्जरियस लाइफ और शाहाना ज़िंदगी, ऐशो इशरत की ज़िंदगी उनके मुल्क में गुजार रहे हैं। तो वो वहाँ की सरकार जो है, जो बरतानिया की हुकूमत है, अब वो ये चाह रही है कि उनके अपने मुल्क में जो ऐसे एलिमेंट्स मौजूद हैं उन पे हाथ डाला जाए, उनको ग्रैब किया जाए, उनकी पकड़ दकड़ की जाए और उनके जो एसेट्स वहाँ पे मौजूद हैं यूके में उनको फ्रीज़ किया जाए। तो ऐसी कोई फ़ज़ा जो है वो बरतानिया में बनी हुई है। तो इसी के बारे में मैं बात करूंगा कि ये ख़याल बरतानिया को इतने जो पूरी दुनिया पे राज करता रहा है, अभी भी उसका राज तकरीबन बरकरार है। अगरचे वो यूरोपीय यूनियन से अलग हो चुका है, उसके बावजूद उसका एक बिग स्टेटस है। लेकिन इन तमाम बातों के बावजूद अब बरतानिया को ये एहसास होना शुरू हो गया है कि उनकी जो रिप्यूट है पूरी दुनिया में वो बहुत ही गलत सेंस में स्प्रेड हो रही है। वो उनकी जो शोहरत है वो नोटोरियस हो रही है। उनका जो ग्राफ है वो इस डायरेक्शन की तरफ जा रहा है कि दुनिया में उनकी जग हंसाई हो रही है। और इन तमाम बातों को, इन तमाम रवैयों को जो पूरी दुनिया में उनके ख़िलाफ़ बन रहे हैं, उन रवैयों को मलहूज़ रखते हुए अब बरतानवी हुकूमत ने ये कानून वज़ा करके ये फ़ैसला किया है कि करप्ट अनासर को ग्रैब किया जाएगा, शिकंजे में लिया जाएगा। और उस रेफरेंस में उन्होंने बरतानवी हुकूमत ने कुछ ऐसे मुल्कों के जो सरबराहान वहाँ पे मौजूद हैं या उनकी दौलत वहाँ पे मौजूद है, उन पे उन्होंने एक शिकंजा जो है वो जकड़ दिया है। उन्होंने उनके गिर्द एक दायरा जो है, एक सर्कल बना दिया है, यानी उनके लिए वो मुश्किलात जो हैं वो बना रहे हैं, उनको ग्रैब करना चाह रहे हैं कि ये गरीब मुल्कों से जो दौलत है, जो पैसा जो लूट के यहाँ पे जमा करवाते हैं, अब इसका कला कमा जो है वो करने के लिए उन्होंने ये कानून बनाया है। और नाजरीन, यहाँ पे ये बात मैं आपको ज़रूर कहूँगा कि बरतानिया का जो मुल्क है, गो के रकबा बहुत कम है, लेकिन पूरी दुनिया में उस मुल्क ने हुक्मरानी की है और इसलिए उसकी साख जो है वो यूरोपीय यूनियन से अलग होने के बावजूद उसकी साख में कोई कमी नहीं आई। आज भी वो ताकत है दुनिया में एक बहुत बड़ी, अगरचे सुपर पावर जो है वो अमेरिका है, लेकिन बरतानिया भी अभी तक एक ताकत है। उसकी सुनवाई भी होती है और उसकी बात सुनी जाती है। अब यहाँ पे नाजरीन, ये तो ठीक है, अच्छी बात है, जिन ममालिक के सरबराहान ने करप्शन की है, पैसा इस मुल्क में रखा है, उनको पकड़ना चाहिए,
उनको अरेस्ट करना चाहिए, उनके पैसे को उन मुल्कों में वापस भेजना चाहिए जहां से वो सरबराहाने मुमलिकत ये पैसा बरतानिया में लेके आए हैं। ये अच्छा स्टेप है, अच्छी बात है, अच्छा कदम उठाया है। लेकिन यहाँ पे नाज़रीन ये बात मैं ज़रूर कहूँगा कि ये जितने वर्ल्ड में रिचेस्ट कंट्रीज़ हैं, ये गरीब मुल्कों की मुआवनत करते हैं मॉनेटरी, यानी माली लिहाज से हर किस्म की इमदाद, हर किस्म की मुआवनत, हर किस्म की मदद जो है वो फराहम करते हैं। यानी अमीर ममालिक जो है वो गरीब मुल्कों को पैसा देते हैं, दौलत देते हैं मुख्तलिफ प्रोजेक्ट्स के लिए, लोगों की वेलफेयर के लिए। और आप जहन में ये बात रखिएगा, अब हमारे मुल्क जो गरीब ममालिक हैं, पाकिस्तान, क्योंकि हमारा ताल्लुक़ पाकिस्तान से है तो मैं पाकिस्तान की बात करता हूँ। अगर फ़र्ज़ करें बरतानिया जो है वो पाकिस्तान की माली मुआवनत करता है, माली लिहाज से पाकिस्तान को फ़ायदा पहुँचाता है, तो वहाँ के जो हुक्मरान हैं उनका जहन इतना ग़ुलामाना है, उनके जहन में स्लेवरी का जो कॉन्सेप्ट है, क्योंकि बरतानिया ने हम पे हुक्मरानी की है, इसलिए वो ग़ुलामाना ज़हनियत जो है वो हमारी अभी तक ख़त्म नहीं हुई। और जो भी हुक्मरान पाकिस्तान में इक़्तिदार में आता है, हुक्मरानी करता है, तो वो पिछला सब कुछ भूल जाता है। वो सिर्फ़ हुक्मरानी के नशे में, ताकत के नशे में, पैसे के नशे में वो जितना पैसा, जितना माल बना सकता है वो बनाता है। और उन्हीं से हेल्प, यानी अमेरिका और बरतानिया से हेल्प ली हुई रकम को इकट्ठा करके उसकी मनी लॉन्ड्रिंग वहीं पे करता है जहां से वो पैसा लिया जाता है, सूद पे। तो होता क्या है नाजरीन, जो हमारे करप्ट हुक्मरान होते हैं वो अमीर से अमीर तर होते जाते हैं, और जो पब्लिक है वो गरीब से गरीब तर होती जाती है। और जहां से पैसा आता है, जिन अमीर मुल्कों से पैसा आता है, जो अमीर मुल्क पाकिस्तान को माली इमदाद देते हैं, वो सारा पैसा वापस उन्हीं मुल्कों में चला जाता है। और वो मुल्क जिसकी वेलफेयर के लिए, जिसकी फलाह बहबूद के लिए, जिसकी भलाई के लिए वो पैसा आता है, उस मुल्क का कोई पुरसाने हाल नहीं होता। उसकी हालत वही नगुफ्ता बे होती है, वही दगरगूं हालत जो है वो बरकरार रहती है, उसमें किसी किस्म की चेंज नहीं आती। तो यहाँ पे मैं ये बात भी कहने में हक बजाने भूँ कि हमारे जो करप्ट हुक्मरान हैं वो तो पेश हैं ही पैसा बनाने में, माल बनाने में, मनी लॉन्ड्रिंग करने में। लेकिन जिन मुल्कों में वो पैसा भेजते हैं, बरतानिया जैसे मुल्क में बरतानिया में ज़्यादातर जो करप्ट, दुनिया में थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ के जो करप्ट हुक्मरान हैं वो ज़्यादातर पैसा जो है वो बरतानिया ही में भेजते हैं। अब बरतानिया को पता है कि ये करप्शन का पैसा है, इसके बावजूद वो पैसा अपने बैंकों में भी रखवाता है, अपनी कंपनीज़ में भी रखवाता है, और उस पैसे को वापस उस मुल्क में नहीं भेजता जिस मुल्क से वो पैसा लूटा गया है और इस मुल्क में आया है। और ना ही वहाँ के हुक्मरान, अगर वो यहाँ से फर्ज करें पाकिस्तान का एक हुक्मरान है, अगर उसने करप्शन की है और करप्शन का पैसा लेके वो बरतानिया चला गया है, तो उस पर किसी किस्म का कोई एक्शन जो है वो बरतानवी हुकूमत नहीं लेती, जो सरासर ज़्यादती और रॉन्ग डूइंग है। इससे कम से कम
برطانوی حکومت کو احتیاط اور خیال رکھنا چاہیے کہ وہی پیسہ ہیلپ بھی کرتے ہیں، پھر وہی پیسہ اپنے ملک میں بھی منگوا لیتے ہیں، پتہ بھی ہوتا ہے سب کچھ، اس کے باوجود یہ ہو رہا ہے۔ لیکن اب کچھ امید بر آئی ہے کہ برطانیہ جو ہے کرپٹ حکمران جو کہ دوسرے ملکوں سے پیسہ لے کے ان کے ملک میں آتے ہیں، ان پہ شکنجہ جو ہے وہ ٹائٹ کیا جا رہا ہے۔ یہ جو قانون میں نے آپ کو بتایا ہے گلوبل اینٹی کرپشن رجیم کا، اس کے ذریعے سے ان کی منی کو فریز کیا جا رہا ہے، اور ہو سکتا ہے کہ آنے والے وقت میں جو ہمارے پاکستان سے گئے ہوئے حکمران ہیں یا پاکستان میں جو موجود جو ایلیٹ کلاس ہے، بزنس مین ہیں، جنرلز ہیں، وہ بیوروکریٹس ہیں، ان سب کا پیسہ جو ہے یا امریکہ میں ہے یا برطانیہ میں ہے یا پھر سوئٹزرلینڈ میں ہے، لیکن ان پہ ہاتھ ڈالنے والا کوئی نہیں ہے۔ یہ تمام کے تمام جتنی بھی کمیونٹیز ہیں یہ ریچر سے ریچر ہو رہے ہیں، اور پبلک جو ہے وہ ہماری ڈکلائن کا شکار ہے۔ ایک بات یہاں پہ اور میں کہوں گا کہ برطانیہ میں چھوٹے چھوٹے جزیرے ہیں جن پہ دیکھنے میں یوں لگتا ہے کہ وہ انڈیپینڈنٹ ہیں، ان کے اپنے حکمران ہیں، لیکن اوورآل سینیریو اگر دیکھا جائے تو یوں لگتا ہے، کیونکہ اب میں کینیڈا میں جب دیکھتا ہوں تو جو رپورٹس بھی ملتی ہیں کہ ان جزیروں پہ وہ جو آئی لینڈز ہیں، چھوٹے چھوٹے سٹیز ہیں، کنٹریز ہیں چھوٹے چھوٹے، ان پہ اصل جو حکمرانی ہے وہ برطانیہ ہی کی ہے۔ اب ہمیں آج تک یہ نہیں پتہ ہوتا تھا کہ آف شور کمپنیز کیا ہیں۔ اب ہمارے جو تھرڈ ورلڈ کنٹریز کے لوگ ہیں وہ اپنا پیسہ اس طرح سے چھپاتے ہیں ان ملکوں میں آ کے کہ آف شور کمپنیز بناتے ہیں، ان میں اپنا پیسہ ڈالتے ہیں، اور پھر جو ہے وہ بے نامی پیسہ جو ہے اس سے وہ انجوائے کرتے ہیں، کیونکہ پتہ نہیں چلتا کہ وہ پیسہ کس حکمران کا ہے، وہ صرف کمپنی ہی اون کرتی ہے۔ تو اس قسم کی جو خلفشاریاں برطانیہ میں خاص طور پہ پائی جاتی ہیں، ان کا کلا کما کرنا بھی انتہائی ضروری ہے۔ یہ جو کمپنیز ہیں ایٹ لیسٹ ان کی ایریڈیکیشن بھی ہونی چاہیے۔ اور آخر میں جاتے جاتے میں یہ بات کروں گا اپنے پاکستانیوں سے کہ پاکستانیوں، یہ بات آپ ذہن نشین کر لیں کہ جتنے بھی امیر کنٹریز ہیں یہ آپ کو امداد دیتے ہیں، آپ کی ہیلپ کرتے ہیں، آپ کی معاونت کرتے ہیں اقتصادی طور پہ، لیکن ہمارے حکمرانوں کو، ہماری عوام کو یہ چاہیے کہ وہ اپنے حکمرانوں کو ایک ایسا میسیج دے کہ جو پیسہ ان امیر ملکوں سے ہمارے ملک میں آتا ہے اس کا صحیح طریقے سے استعمال کیا جائے، اس میں ویلفیئر کی جائے، اپنی قوم کی، اپنی عوام کی بھلائی کی جائے، تاکہ ملک جو ہے وہ ترقی کی طرف گامزن ہو۔ یہ نہیں ہونا چاہیے کہ بڑے بڑے پروجیکٹ بنا کے صرف خود مال بنایا جائے، پیسہ بنایا جائے، اور اس کے بعد اسے منی لانڈرنگ کر کے برطانیہ میں بھیج دیا جائے۔ تو یہ بات آپ ذہن میں رکھیں، اپنے ذہنوں کو کھولیں۔ جب آپ کو موقع ملے، کسی بھی موقع پہ آپ کو لگے کہ کوئی بھی لیڈر الیکشن کے دنوں میں یا الیکشن کے بعد آپ سے کسی قسم کی معاونت کے لیے آئے، آپ کے سے کسی قسم کی معاونت چاہے، تو یہ بات آپ اپنے ذہن میں رکھیں، اپنے ذہنوں کو کھولیں۔ 21 سینچری ہے، جو لیڈرز ہیں ان کو ایز از فالو نہ کریں کہ انہوں نے سپیچ کر دی ہے تو آپ اس کی سپیچ کو فالو کرتے جائیں۔ خدارہ عقل کریں، دانش سے کام لیں اور اپنی ذہانت استعمال کریں، ملک کے بارے میں سوچیں۔ پاکستان کمز فرسٹ، پاکستان ہے، آپ ہیں، ہم ہیں۔ کیوں؟
کہ بغیر ملک کے پوری دنیا میں کسی شخص کی، کسی حکمران کی کوئی عزت نہیں ہے۔ تو ناظرین، اپنی آنکھیں کھول کے رکھیں، اپنے ذہن کھول کے رکھیں، اور ان کرپٹ عناصر کو جو منی لانڈرنگ کر کے پیسہ پاکستان سے نکال کے آپ کے ٹیکس کا پیسہ، آپ کی محنت کا پیسہ وہ بھیجتے ہیں برطانیہ میں یا دوسرے ممالک میں، تو ان کو فرق، جو امیر کنٹریز ہیں ان کو فرق نہیں پڑتا، ان کی دی ہوئی امداد، ان کا دیا ہوا پیسہ ان کے پاس واپس آ جاتا ہے۔ اس بات سے باہر نکلیں اور ذہن میں سوچیں کہ اگر وہ امداد کرتے ہیں تو اس میں وہ ملک پہ لگائیں، وہ عوام پہ، حکمرانوں وہ پیسہ عوام پہ لگائیں، عوام کی ویلفیئر کے لیے کام کریں۔ یہ زندگی مختصر سی زندگی ہے، اس زندگی کو فار ایور نہ لیں۔ یہ پیسہ آپ نے قبروں میں لے کے نہیں جانا، یہ پیسہ آپ نے اگلی دنیا میں ساتھ نہیں لے کے جانا۔ تو خدارا ملک کے بارے میں سوچیں اور ملک کے لیے کچھ کر جائیں۔ یہی میموریز ہیں جو ہمیشہ یاد رہیں گی۔ قائد اعظم محمد علی جناح کو اگر قوم یاد کرتی ہے تو وہ صرف اسی وجہ سے یاد کرتی ہے کہ اس شخص نے ایک پیارا وطن، ایک پیارا ملک پاکستان ہمیں بنا کے دیا۔ اس نے مال نہیں بنایا، اس نے پیسہ نہیں بنایا، اس نے اپنی جان کی قربانی دے دی، اس نے اپنا مال لٹا دیا۔ اس نے اتنا پڑھا لکھا شخص، اس نے اپنی ایجوکیشن کو پیسہ بنانے کے لیے استعمال نہیں کیا، اس نے اپنی فیملی کو نہیں بنایا، اس نے بڑے بڑے محلات نہیں بنائے، اس نے بڑی بڑی جائیداد نہیں بنائی، اس نے بنایا تو صرف پاکستان بنایا۔ میرے دوستوں، میرے ساتھیوں، میرے پاکستانیوں، یہ بات ذہن میں رکھو کہ لیڈر وہی ہے جو آپ کے ساتھ سنسیئر ہے، آپ کے ملک کے ساتھ سنسیئر ہے، جو آپ کی ویلفیئر کے لیے کام کرے، آپ کے ملک کے لیے کام کرے اور آپ کے ملک میں خوشحالی لائے۔ ایسے لوگ ہمارے ملک میں موجود ہیں۔ تو جاتے جاتے میں آپ سے یہی گزارش کروں گا کہ ناظرین، اچھے اور برے لیڈر کو پہچانیں۔ اب وہ دور نہیں ہے، اب یہ دور 21 سینچری کا ہے، ٹیکنالوجی کا دور ہے، ہر بات آپ کے سامنے ہے، ہر خبر آپ کے سامنے ہے، ہر شخص آپ کے سامنے۔ ان سب کرپٹ حکمرانوں کو پہچانیں، جانیں یہ چاہتے کیا ہیں، ایسے لوگوں کو آگے لائیں جو لوگ ملک کے ساتھ سنسیئر ہیں۔ تو آخر میں پھر یہ بات میں کہوں گا کہ برطانیہ نے جو قانون بنایا ہے، جس کے تحت وہ کارروائی کرنا چاہتے ہیں یا کر رہے ہیں، خوش آئند بات ہے۔ اس میں اگرچہ ابھی تک پاکستان کے بارے میں کوئی بات سننے میں نہیں آئی، ہو سکتا ہے کہ آنے والے وقت میں اس قانون کے تحت برطانیہ جو پاکستان کے کرپٹ حکمران ہیں جنہوں نے منی لانڈرنگ کی ہے، ان کو بھی وہ گرپ میں لے آئیں۔ اور امید ہے کہ آنے والے وقت میں ہو سکتا ہے کہ ایسا ہو جائے اور برطانوی حکومت جو ہے اس کو یہ خیال آ جائے کہ پاکستان بھی اسی طرح سے غریب ملک ہے جیسے باقی تھرڈ ورلڈ کنٹریز کے ملک ہیں۔ تو اس کے ساتھ ہی آپ اپنے ہوسٹ ارشد شاہین کو اجازت دیجیے، اور میں جاتے جاتے آپ سے یہ ریکویسٹ کروں گا کہ میرے چینل آپ اور ہم کو سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔ تھینک یو ویری مچ۔ اللہ حافظ۔